वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो क्या ऐसी चीज है जो एल्योरिंग मानते होंगे। एल्योरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अट्रैक्शन जो है वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन क्यों महसूस करते हैं। तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है, आपकी एज जो है 18 से अबव नहीं है, तो आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि इसमें मैं जूसी मैसेजेस लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस 111 से चूज कर सकते हैं पाइल नंबर 1 को, और आप 888 से जो है पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने 111 को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनालिटी में आपके पर्सन क्या अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एल्यूरिंग क्यों महसूस करते हैं। फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कॉन्शियसनेस, ब्रेक थ्रू, अबंडेंस, और लास्ट है हमारे पास करेज। मैं पहले सेट कर लेती हूँ कार्ड्स को। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है कि आप अट्रैक्शन जो है वो आप अपनी एनर्जी में भी कैरी करते होंगे या करती होंगी। जो भी आपका जेंडर हो, आप उस अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप एक लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, सोलमेट कनेक्शन आपसे लोग महसूस करते होंगे। एक एनर्जी बॉन्डिंग है आपसे कि आपकी तरफ जो है लोग खींचे चले आते होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट चीज आ रही है कि कॉन्शियसनेस आ रही है। तो आपके पास विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम है। आप जैसे कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है कि आपके पास वो समझदारी है कि आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है या किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप किस तरीके के इंसान से इंटरेक्शन करना चाहते हैं या चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ या प्रोटेक्शन में रहती होंगी या रहते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आपने कभी भी कोई गलती नहीं करी होगी। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके, या लोगों के लिमिटिंग बिलीफ्स भी जो है वो अपनी एनर्जी से तोड़ देते होंगे। अपनी जो आपको कुछ करना नहीं पड़ता होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका काम करने का तरीका है, लोगों के बीच में सरवाइव करने का तरीका है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, इंटरेक्शन करने का तरीका है, वो जो है आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो सोसाइटी में होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल की बात बता रही हूँ कि अगर आप एक गर्ल हैं तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हाउस होल्ड के लिए बनी है या ट्रेडिशनल काम के लिए बनी है, आप जॉब नहीं कर सकती या आप सीईओ नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा है नहीं, सीईओ भी बन सकती हैं, मदर भी बन सकती हैं, वाइफ भी बन सकती है। तो आप उस चीज को तोड़ते होंगे जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एल्योरिंग आपको महसूस करवाते होंगे। आपकी जो एक बॉडी फिगर होगी वो भी जो है अट्रैक्शन जो है अट्रैक्टिव होगी, एल्योरिंग होगी। मेन हो गए ओवरऑल मेन, और आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर भी जो है वो आपको इस वजह से पसंद करते होंगे। हो सकता है आप मार्शल आर्ट में हो, जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आप मार्शल आर्ट में हो सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो इस तरीके का हो सकता है, या फिर आपको WWE देखना पसंद हो, स्पोर्ट्स चैनल पसंद हो, जो कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को पसंद नहीं होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स में होती हैं उनको पसंद होता है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस का कार्ड आया है। तो अबंडेंस जो है, जो आपकी एनर्जी है वो ही अबंडेंट है। सिर्फ पैसे से अबंडेंट नहीं है, आपकी फिजिकल लुक्स, आपकी वलक्चुअस बॉडी, आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो है गुड हेल्थ, आपकी गुड नेचर, आपका जो दिल है, जो हार्ट है वो काइंड है, कंपैशनेट है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, आप कह सकते हैं कि लविंग है, केयरिंग है, जो पर्सनालिटी है, लोगों की हेल्पफुल है, ओबीडियंट है। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो ही अबंडेंट है, और लोग जो हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो आपको इस तरीके से एल्योरिंग महसूस करते होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे कि इस पर्सन के पास ये एक परफेक्ट पर्सन है। हमें जो है अगर चाहिए कोई पर्सन या किसी को आइडलाइज अगर करा जा सकता है तो उस तरीके की एनर्जी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ है, तो वो लॉयल है, गुड पर्सन है, मन से अच्छी हैं, दिखने में अच्छी हैं, पोलाइटली बोलना पसंद करती हैं, और कोई भी इस तरीके की चीज नहीं करती हैं जो कि
फेथफुल ना लगे या जो है वो थोड़ी सी अजीब सी लगे, तो उस तरीके की एनर्जी है, तो उनकी रिस्पेक्ट है। उसी तरीके से आपकी भी रिस्पेक्ट होती होगी, और मेन के बीच में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी अगर आप एक फीमेल हैं, और अगर आप एक मेल हैं तो आप फीमेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगी। नेक्स्ट आ रहा है करेज का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आपका चाइल्डहुड जो है वो हो सकता है पेनफुल रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो सकते हैं, पेरेंट्स का डिवोर्स हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, या फिर जो है आपका पास्ट जो है, हो सकता है आपने ब्रेकअप देखा हो, कोई सी टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिक पर्सन से या नार्सिसिस्टिक पर्सन से आपका पाला पड़ा हो, जिसकी वजह से आपने हार्डशिप को भी ओवरकम किया है, और इस वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एल्योरिंग मानते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो ब्रेवरी है, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते होंगे, इसकी वजह से भी आपको एल्योरिंग माना जाता होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंशुअल कार्ड्स, कि फिजिकल फ्रंट पे जो है आपको एल्योरिंग या अट्रैक्टिव क्यों माना जाता है। तो पहला कार्ड आया चैरियट, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं जोडिएक साइन बता देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है चैरियट आया है, तो कैंसर एनर्जी है यहाँ पर जो है वाटर साइन भी है पेंटिकल्स एनर्जी में, तो टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सन मून और राइजिंग लियो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और जो है यहाँ पर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकता है, सन मून और राइजिंग। तो यहाँ पर जो आपको सेंशुअली जो लोग देखते हैं, चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस हो, चाहे लवर हो, चाहे ओवरऑल मैन हो, अगर आप एक वुमेन है और अगर आप एक मैन है, तो ओवरऑल वुमेन जो है वो आपको किस तरीके से देखती है। तो यहाँ पर जो है चैरियट का कार्ड आया है, चैरियट जो है एक मूवमेंट को दिखाता है, तो आपके साथ मूवमेंट लोग करना चाहते हैं। मूवमेंट जो है फिजिकल मूवमेंट भी है और एक फाइनेंशियल मूवमेंट भी है, एक रिलेशनशिप में भी मूवमेंट है। तो मान लीजिए अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उसको एक फर्दर स्टेप देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आपसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वो जो है आपके साथ फिजिकली जो है मूवमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, और बहुत सारे रोल प्ले क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, अपनी मैन पावर दिखाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है, जिसमें आप फील जो है वो प्रोटेक्टेड फील कर पाएँ, आपका जो ऑरा है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटली केयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप हो सकता है थोड़े से प्रैक्टिकल पर्सन आप ज़्यादा हो, लॉजिकल पर्सन आप ज़्यादा हो, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते होंगे, या आपकी विजडम जो है, जो कि पास्ट से रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है, इवेंट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आई हो, तो आपका जो मन है या जो आपकी फिजिकल जो डिजायर्स हैं वो थोड़े कम हो, या आप दिखाते कम हो, तो उस चीज को वो जगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी जो आपके साथ कैंडल नाइट डिनर करना, आपको अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करना, क्रिएट करना, एक रोमांटिक मूवमेंट को, एक नाइट मूवमेंट को क्रिएट करना, आपके साथ वो सेंशुअल मूवमेंट्स में आना, आपको केयर करना, आपको वो पूरी तरीके से केयर करना चाहते हैं। जो लव मेकिंग भी है वो केयर के थ्रू ही हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फिजिकल कह सकते हैं फोर्सफुलनेस नहीं है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पैशन नहीं है। वो धीरे धीरे जो है आपको अपना बनाना चाहते हैं। अपना बनाने का ये है कि आपकी सोल को वो ग्रैब करना चाहते हैं, वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बॉडी का जो है प्लेजर को महसूस नहीं करना चाहते हैं, आपके सोल के साथ हैप्पीनेस को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप एक वुमेन है तो आपको धीरे धीरे जो है केयर करना चाहते हैं, आपके बालों में हाथ जो है वो डालना चाहते हैं, आपके कंधों को सहलाना चाहते हैं, ब्रेस्ट एरिया को जो है हल्के जेंटली कह सकते हैं कि थोड़े से टचेस देना चाहते हैं, हिप्स एरिया को जो है वो टच करके बताना चाहते हैं कि आपकी वो केयर करते हैं। और अगर आप एक मैन है तो वुमेन भी जो है आपके साथ इस तरीके के चेस्ट एरिया को, या फिर जो है आपके टमी एरिया को, या फिर जो आपके बायोलॉजिकल प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको जो है वो टच करके, जेंटली टच करके वो ये बताना चाहते हैं कि आप उनके हैं, या फिर आपके साथ जो है वो इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज होना चाहती हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है लियो एनर्जी इस तरीके की है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें डोमिनेट करें, और अपनी जो फिजिकल
डिजायर्स हैं उसको जागृत करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी विजडम की वजह से जो है वो फिजिकल डिजायर्स थोड़े कम हैं, उसको डिजायर को ऊपर आने दें और आप अपनी जो फन मूवमेंट है, जो इंजॉयमेंट है उसको कर पाएं, जिसकी वजह से वो भी इंजॉय कर पाएं, आपको सेटिस्फाई कर पाएं और आप भी जो है वो खुशी को महसूस कर पाएं। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर जो है वो आपके साथ एक डेजर्ट एरिया में जाना चाहते हैं या फिर ऐसे एरिया में जाना चाहते हैं, सिक्लूडेड एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, और वो नेचर में जो है आपके साथ इंटीमेट होना चाहते होंगे, जिसमें आप उनके साथ जो है इनिशिएट करें। तो इस तरीके की उनकी इच्छा है जो कि उनके मन में एक अट्रैक्शन या एल्योरिंगनेस को लेकर आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है एफर्ट्स को दिखाती है, हार्डवर्क को दिखाती है। तो आपके साथ जो है वो बिट बाय बिट प्लान के थ्रू आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन एक सेंसुअल टच के कारण, एक लव मेकिंग के कारण। तो यहाँ पर जो है लव वो स्टेबल है, स्टेबल लव है। ये ऐसे पर्सन नहीं है कि उन्हें मालूम है कि आप एक स्टेबल पर्सन है, आपके साथ कोई प्लेइंग एनर्जी या कोई खेल खेल ले या फिर कोई माइंड गेम्स खेल ले और उसके साथ वो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वो जो है आपको हस्बैंड या वाइफ की मटेरियल की तरीके से देखते हैं और आपके साथ एक अच्छा मूवमेंट, क्वालिटी टाइम को व्यतीत करना चाहते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कहीं और प्लेस हो, लेकिन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम को व्यतीत वो करना चाहते हैं। वो आपको सेंसुअल टचेस देना चाहते हैं, आप दोनों इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं कि अगर आप नेकेड होकर भी जो है टीवी या प्रोग्राम कोई भी देखना चाहें तो आपको अनकंफर्टेबलनेस ना हो। तो इस तरीके की फ्रेंडशिप कह सकते हैं, या फिर जो है एक ट्रस्ट जो है बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, इसकी वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्योर एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। सभी लोग, जितने भी लोग आपको जानते होंगे, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, आप स्टेबल पर्सन हैं। आप जो है विशी वॉशी पर्सन नहीं है कि कभी आए कभी गए, ऐसा पर्सन आप हैं ही नहीं। तो आपको वो एक गॉडेस या गॉड की तरीके से ही ट्रीट करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। उनको फुट फिटिश का जो है एक क्रेज हो सकता है। उनके जो रोल प्ले हैं उसमें जो है वो शुरुआत फुट से करना चाहते हो, उनकी ऐसी इच्छाएं हो, आपको सेंसुअल टचेस देना चाहते हैं, इनर थाइस को जो है वो टच करना चाहते हैं, आपको स्क्रीम करवाना चाहते हैं, आपको हर तरीके से जो है फ्लूइड को या कह सकते हैं जो वेटनेस है उसको फील करवाना चाहते हैं, और उसके साथ जो है आपको एक रिस्पेक्टेबल फॉर्म में लव क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, और वो जो है आपके टमी एरिया को या जो नेवल है उसके आसपास अलग तरीके के जेंटल टचेस को क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ जो है वो आपके साथ एक लॉन्ग आर्म्स में हग करना चाहते हैं। उनके एक अपने फिजिकल डिजायर्स हैं। आपके साथ जो है वो ब्रेस्ट एरिया को कडलिंग करना चाहते हैं, पूरी तरीके से स्मूचिंग करना चाहते हैं, डीप जो है किसेस करना चाहते हैं और निबलिंग करना यहाँ पे चाहते होंगे, या फिर यहाँ पे जो है एक सकिंग जो नेचर है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो आपके साथ वो हर तरीके से सिल्क टाइज को करना चाहते हैं, सिल्क के साथ जो है खेलना चाहते हैं, आपकी जो स्किन है उसको भी सिल्क की तरीके से समझकर खेलना चाहते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस कि आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं आपके साथ। साइड बाय साइड, योर आईज फील seducing, योर टच फील्स हेवनली, योर वॉइस फील्स eroticism। तो वो जो है आपकी आवाज सुन के ही कहीं ना कहीं टर्न ऑन हो जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू किस यू अंटिल यू से लीव मी। तो वो आपको तब तक किस करना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिल्क टाइज। तो वो हो सकता है सिल्क के जो क्लोथ हो उससे जो है आपको टाई करके उसके बाद जो है इंटीमेट होना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है आई लव हाउ यू सीड्यूस मी विद योर डेयरिंग लॉन्जरे। Wanted a lady as a sexual goddess by night. Mouth strap। तो वो ये चीजें यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है डोंट ट्राई टू सीड्यूस मी विद योर वर्ड्स, आई मे फॉल फॉर देम। तो वो जो है अपना कंट्रोल आपके सामने खोल देते होंगे, खो देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन नीड्स समवन हु कैन हैंडल देयर डार्कर साइड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं लेट्स इंस्टॉल अ मिरर इन अ बेडरूम। तो वो जो है मिरर के सामने आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रिपर पोल। तो वो इस तरीके के रोल प्ले क्रिएट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग टू यू। तो वो जो है आपके साथ रोमांटिसिज्म क्रिएट करना चाहते होंगे।
मेकिंग सेक्स मेमोरी विद यू, तो वो जो है आपके साथ इस तरीके की इंटीमेट लेवल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी बाय योर साइड और अंडर यू और ऑन टॉप, तो वो जो है बहुत ज्यादा आपके लिए डिजायर्स महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इनसेन पैशन मेक्स मी हार्ड फॉर यू, यू मस्ट नो हाउ मच आई लव यू। नेक्स्ट आ रहा है, सेक्सटिंग शो मी व्हेन यू वांट इट, टेल मी व्हाट यू लाइक। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, डार्कनेस द डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर आई हैव इंक्लूड यू बीइंग इन माय बेड। एंड लास्ट आ रहा है हमारे पास, आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू व्हेन आई एम क्लाइमैक्सिंग। तो यहाँ पर जो है उनके मन में बहुत डीप इंटेंस जो है लव डिजायर्स हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पे पहला चार्म आया है, एक प्लैनेट आया है, तो लक को, वेल्थ को, सक्सेस को आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ वो अट्रैक्शन महसूस करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, फेरी आई है, तो फेरी जो है आपको एक एंजल की तरीके से ही देखना पसंद करते होंगे, जिसका साफ मन है। नेक्स्ट आ रहा है, लव आया है, तो उनके मन में लव है, और लव जो है वो यहाँ पर डीपर है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर जो है दो टूल्स आए हैं, एक एक्स आई है और एक जो है सीसॉ आई है, तो जिस चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है आप उसे कट ऑफ कर सकते हैं, या फिर जो भी सिचुएशन आपको परेशान करती है आप उसको कट ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ आई है, तो फैमिली ओरिएंटेशन है, आप फैमिली पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टेनिस का रैकेट आया है, तो यहाँ पे टीम वर्क है, और आपके साथ जो है वो टीम वर्क करना चाहते हैं, इंटीमेट टीम वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक फ्लावर आया है, तो आपको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपको परफ्यूम का शौक हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक पैरेट आया है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, और आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस 888 को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस या लवर जो है वो आपको किस तरीके से एल्योरिंग देखते हैं। आउटसाइडर, हीलिंग, फ्लावरिंग, टर्निंग इन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। तो यहाँ पर जो है पहले मैं ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ कि आपको एल्योरिंग या अट्रैक्टिव क्यों देखा जाता है, उनकी नजर में आप इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, आउटसाइडर आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सबके लिए अलग अलग चीजें रेजोनेट करेगी, तो जो चीज रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, और जो मैसेज आपको रेजोनेट नहीं करता है आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपने कभी ना कभी अभी तक जो है जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपको अकेलापन महसूस हुआ है, अब वो फैमिली में हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये आप जानते होंगे। सबके अलग अलग रीजन होंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है किसी पर्सन के साथ जो है आपका झगड़ा हुआ हो, या आपके सिबलिंग की जो है डेथ हो गई हो अर्ली एज में। अब सबके लिए अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है सबके लिए एक सा हो, ठीक है। या किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो जिसकी वजह से वो कहीं और रहे हो, या आप हॉस्टल में रहे हो, या फॉस्टर होम में रहे हो, ऑर्फनेज में रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपको किसी ने अकेला फील करवाया है। अब ये किसी भी वे हो सकता है, मान लीजिए टॉक्सिक फ्रेंड्स ही हैं, वो ग्रुपिज्म करके बैठे हैं और आपको अकेलापन महसूस करवाया गया है इंटेंशनली, ठीक है। तो उस चीज की वजह से आपके मन में पेन है, हो सकता है इस समय हो, या ये भी हो सकता है कि आप इससे उबर गए हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हीलिंग आया है, स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है, सन मून और राइजिंग। तो आपने उस चीज को, उस गम को, जो भी आपके जिंदगी में हुआ है पेन, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसको हील किया है, अपने आप को हील किया है। आपने उस चीज को एक विक्टिम मेंटालिटी की तरीके से बिहेव नहीं करा है कि
मेरे साथ गलत हुआ है तो सब कुछ मेरे साथ ही गलत होगा। आपने उससे राइज अबव किया है, आपने उससे अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन या और लोग भी जो है वो आपको एल्योरिंग या अट्रैक्टिव देखते होंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सब कुछ जो है आप राइट पाथ पे लेकर आ पाते होंगे। लोगों ने ये सोचा होगा कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएँगे या डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया होगा, चाहे वो जेलसी कारण हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका फेम हो, जो भी हो, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद जो है आप टिके हुए हैं, स्टेबल हैं, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप स्टेबल पर्सन हैं। आपका माइंड, हेल्थ, इमोशंस, मेंटल हेल्थ सब कुछ स्टेबल है। आप इतने ज़्यादा सख्त जान हैं, या ये कह सकते हैं कि अ, मतलब इस कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही बुरा किया है किसी ने। अब वो किस वजह से हुआ है, सबके लिए अलग-अलग कारण होंगे, लेकिन जिसने भी बुरा किया है उसको तो उसका कर्मा मिलेगा ही, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपने आप को सँभाला है, अपने आप को राइज़ अबव किया है, अपने आप को हर तरीके से ऊँचा किया है कि शैलो लोग जो होते हैं, जो उथले लोग होते हैं, उनसे जो है अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आप आए हैं, और इससे आपने स्टेबिलिटी गेन करी है, आपने वेल्थ गेन किया है। अगर आपकी उम्र है इतनी कि आप एक वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, और अगर आप छोटे हैं, अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो भी जो है आपने उन लोगों से कट ऑफ करके एक अच्छा स्टडी किया है, या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं। नेक्स्ट आ रहा है टर्निंग इन आई है, तो टर्निंग इन जो है वही चीज़ है कि लोग गॉसिप कर रहे हैं, या लोग आपकी इनर पीस को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो अ, कह सकते हैं अटैक नहीं हो रहे हैं। शुरुआत में जो है आपको इस चीज़ का बुरा लगा होगा, लेकिन धीरे-धीरे जो है आपने इस चीज़ को भी लर्न किया है कि अपनी इनर पीस को लोगों की वजह से खराब नहीं करना है। तो इस वजह से लोग आपको एल्योरिंग या अट्रैक्टिव मानते होंगे। आपके पर्सन जो है आपकी इज़्ज़त करते हैं, और आपको मान-सम्मान, प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आपने सक्सेस क्रिएट किए हैं। जिस भी लाइफ फ्रंट पे आप इस समय हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे, लेकिन आपने जो है सक्सेस को क्रिएट किया है अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, और अपने कौशल से, मतलब स्किल से जो है वो आपने इस 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्रिएट किया है। अगर आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो लोग आपको जानते होंगे अच्छे तरीके से, और अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे हैं तब भी जो है लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपकी इस एनर्जी को, आपका इस जो टेबल टर्न आपने कर दिया है कि लोग आपको बुरा चाहते थे, लेकिन आपने जो है उसको ही अपॉर्चुनिटी लेकर और ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ गए हैं, तो वो चीज़ जो है लोग एप्रिशिएट करते होंगे, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो आपके ट्रू वेल विशर हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, सेंशुअल कार्ड्स हैं कि लोग आपकी तरफ फिजिकली क्यों एल्योरिंग या अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो सेंशुअल कार्ड्स में आया है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ जो लोग हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे शैंपेन के ग्लासेस जो है वो दिख रहे हैं। हालांकि आप ज़रूरी नहीं है आप ड्रिंक करते हो, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है, बेवरेजेस होती हैं, तो उसमें जो है आपके साथ पार्टी में या कहीं पे भी जो है आपके साथ इंटीमेट वो होना चाहते हैं। अब ये आपके पर्सन हैं और आपके लवर हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, अगर हैं, और अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ है कि एक सोफ़ा पे जो है आप लोग इंटीमेट हुए हैं, और आप दोनों ही इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं कि आप लोग वहीं पर सो गए हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो इंटीमेसी है वो यहाँ पर दिख रही है, और आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपके लिए पेशेंटली किसी ने वेट किया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है पैशन को दिखाती है, न्यू बिगनिंग को दिखाती है। आपको जो है लोग कंफर्ट देना चाहते हैं, आपकी इस एनर्जी को, जो कि आपके साथ पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से लोग आपको एक लविंग केयरिंग या कह सकते हैं कि प्यार देना चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा व्यवहार हो पाए।
वो चीज़ देना चाहते हैं, आपको किसेस करना चाहते हैं, लोग आपको सोते हुए देखना चाहते हैं, आपकी नेकेड बॉडी को देखना चाहते हैं, अगर आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी। वो जो है आपके साथ एक कंफर्टेबल ज़ोन में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे साथ कि आप उन पर विश्वास करें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों पे विश्वास करना आपने बंद कर दिया हो। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की जो इंटरप्रिटेशन है कि इसमें एक प्रेग्नेंट वुमन है जिनके टमी एरिया पे जो है वो हल्के-हल्के जो है जेंटली स्ट्रोक्स दे रहे हैं और वो सोते हुए उन्हें देखना चाहते हैं। तो पूरी तरीके से जो है वो आपको एनगल्फ करना चाहते हैं, कंकर करना चाहते हैं, अपने आप को पा लेना चाहते हैं और जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा वो किसेस देना चाहते हैं और यहाँ पे लव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैशन है, लेकिन लव भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया, तो एम्परर जो है एरीज़ एनर्जी है। कोई पर्सन, अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं तो कोई क्रश जो है वो आपको सोचकर अपने आप को फैंटेसाइज करके जो है प्लेजर देते होंगे। लेट नाइट थॉट्स जो है उनके बहुत ज़्यादा जो है सेंशुअल होते होंगे, सेक्सुअल होते होंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्लेजर देते होंगे। यहाँ पर जो है मास्टरबेशन भी आ रही है, तो हो सकता है आप करते हो या वो पर्सन जो है आपके लिए करता हो। उसके मन में जो है आपके लिए आपको पाने की इच्छा है और इच्छा जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाने की इच्छा है और आगे जो है कमिटमेंट करने की इच्छा नहीं है या फैमिली बनाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो एस ऑफ वांड्स क्लियर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आप, जैसे कि आपके साथ पास्ट में हुआ होगा या चाइल्डहुड में हुआ होगा, तो आप उस चीज़ को, हो सकता है किसी ने आपको ऑफ़र किया हो, प्रपोज़ किया हो, लेकिन आपने उसे मना कर दिया हो या फिर उसको जवाब ही नहीं दिया है, तो उसको लटका के रखा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है कि आपने डिसीज़न नहीं लिया है अभी तक। तो वो जो है आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से देखना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल करना चाहते हैं, आपको हर तरीके का सुख देना चाहते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपने, हो सकता है किसी पर्सन को रिजेक्ट करा हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ चैलिसेस आई है। तो सिक्स ऑफ चैलिसेस जो है, ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेट भी हो सकता है या फिर वर्किंग प्लेस पे आपके साथ काम करता हो, जिसकी साथ आपकी मेमोरीज हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेमोरीज जो है चाहे वर्किंग प्लेस पे काम करते ही हुई हो या फिर जो है आपकी बातचीत उनसे होती हो जो कि आपको याद रहती हो, तो उन सारी चीज़ों को आप भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में फीलिंग्स डेवलप नहीं है, डेवलप्ड है, लेकिन वो ही पुरानी जो एनर्जी है कि आप उससे हील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप डरते हैं। तो उस वजह से जो है आपको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको टाइम लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस वजह से जो है वो आपको एल्यूरिंग समझते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उनके साथ जाना है, कुछ समय लेना है या कुछ समय नहीं लेना है। यहाँ पर जो है बहुत प्यारी एनर्जी आई है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है उसकी वजह से जो, क्योंकि ये लविंग पर्सन है, ऐसा नहीं है कि आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाए या कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर दे, बुली कर दे, तो उसमें जो है विश्वास करने की हिम्मत नहीं रहती है। और मैं समझती हूँ, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो वो अट्रैक्शन जो है उनके मन में है और आपको मालूम है कि ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली या फिजिकली जो है अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ जूसी मैसेजेस। फ्रीक विद मी, तो वो जो है आपके साथ ये सब करना चाहते हैं। आई एम डाइंग टू फाइंड आउट इफ यू आर एज गुड इन रियल लाइफ एज यू आर इन माई फैंटेसी, प्लीज टीज मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें टीज करें। बाइट मार्क्स, वो आपसे बाइट मार्क्स लेना चाहते हैं। स्क्रैचेस ऑन द बैक, वो स्क्रैचेस चाहते हैं आपसे बैक में, तो वो जो है वही चीज है कि पेनिट्रेशन चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई लव स्मेलिंग योर सेंट ऑन माई बेड। बैलेट डांसर, sensual deep dominant kiss, I keep fantasizing about what I am doing to do you later, तो वो आपको फैंटेसाइज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंच किस, आई वॉन्ट फॉर एटलीस्ट एन आवर, आई वुड गिव यू ब्लो जॉब ऑफ योर लाइफ, तो वो जो है आपको ब्लो जॉब देना चाहते हैं, चाहे आप वुमेन हो चाहे आप मेन हो, आप समझदार हैं। नेक्स्ट आ रहा है डर्टी लाउड मेसी रफ नाउ, याब यम पोजीशन, nobody makes me heated up the way you, your skin touching mine, the thought just drives me insane,
लेट्स मेक अ डर्टी मूवी टुगेदर, आई जस्ट बॉट न्यू लॉन्जरे, आई थिंक यू लाइक इट। तो वो जो है ये सब चीजें कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लाइंड फोल्ड, टीजिंग एवरी इंच एनहांसेस एवरी सेंस। curves, running fingertips over every inch, slow kisses tickles up inner thigh। तो वो जो है आपके साथ ये सारे डिजायर्स करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है चार्म्स को मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पर एक एंकर आया है, एक ड्रैगन फ्लाई आई है, एक टेडी बियर आया है और एक कैमरा आया है। तो वो जो है उनके डिजायर हैं कि आपके साथ इंटीमेट हो, तो वो जो है इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करें। अब ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है, ये आप लोगों का कंसेंट होगा। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है, एंकर आया है। तो आपका एक स्टेबल रिलेशनशिप वो चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी फाउंडेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है आपको। अगर आप एक गर्ल हैं तो गर्ल से वुमेन बनाना चाहते हैं, और अगर आप एक बॉय हैं तो बॉय से मैन बनाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है। तो टेडी बियर जो है वो आपको देना चाहते हैं, या फिर जो है आपकी इनोसेंस को वो और ज्यादा जो है कैच करना चाहते हैं, उसको और ज्यादा इनोसेंस को बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैमरा आया। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि हो सकता है वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हो अगर आप सिंगल हैं इस समय, या फिर जो है वो आपके साथ इंटीमेट लेवल पे जाकर जो है वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।